हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लस टू क्लास के लिए। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्कशन कर चुका हूँ ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ ट्रिक्स आपको बताई है हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड इन द इनऑर्गेनिक पार्ट फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज मैं डिस्कशन करूँगा ग्रुप 15 की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लस टू पार्ट। सो स्टार्टिंग विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, अगर मैं बात करूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nitrogen and phosphorus are non-metal, antimony and bismuth are metalloid and bismuth is a metal. और इनका जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है that is NH2 NP3। सो इनका जो वेरिएशन रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट का दैट इज फ्रॉम -3 to +5। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स -3 से +5। व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस concept in the basic lecture of the previous. Okay, so today I'm starting with the chemical properties of group 15. So पहले मैं लिखता हूँ reaction of the group 15 elements with hydrogen। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को विद ई ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये फॉर्म करते हैं हाइड्राइड ऑफ फॉर्मूला EH3। ई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सो हाइड्राइड जो बनेंगे कुछ इस तरीके से दैट इज NH3 अमोनिया विद 1 लोन पेयर, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, NH2 NP3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर यहाँ पे बचेगा दैट इज PH3 ASH3 एंड SBH3 BiH3। सो ये हमारे पास जो है बेसिकली हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। सो इनके कुछ केमिकल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। द वेरिएशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो जो डाउन द ग्रुप वाले हाइड्राइड्स हैं वो क्या होते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का जो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा दैट इज NH3 बॉन्ड लेंथ स्मॉलर दैट इज इन केस ऑफ PH3। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इस तरीके से कुछ बॉन्ड लेंथ की जो सीक्वेंस है इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। BiH3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, रीज़न क्योंकि यहाँ पे जो एटम का साइज़ है बिस्मथ इज ग्रेटर इन साइज, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया जहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी बिटवीन N एंड H। 3 हाइड्रोजन आर देयर। सो ये हाइड्राइड्स का बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। So what is the meaning of bond dissociation enthalpy? Amount of energy required to break the bond of 1 mole of any given substance. So bond length जो है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की अगर बात करें, बॉन्ड्स लेंथ अगर स्मॉल है तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रेक द गिवन बॉन्ड। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NH3 के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉलर है तो इसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द ऑर्डर फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसके बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो कम होगी। जैसे कि BiH3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है जो कम रहेगी एज कम्पेयर टू NH3। So if I compare this NH3 bond dissociation enthalpy ज़्यादा होगी इसमें then PH3 then ASH3 and after that SBH3 and then BiH3। रीज़न बिकॉज बॉन्ड जो लेंथ है यहाँ पे वो कम है, शॉर्ट है, सब बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहेगी, फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इन दिस केस बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम रिक्वायर्ड है तो बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाएंगे। ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इन द सेम हाइड्राइड्स की कुछ वेरिएशंस, केमिकल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अबाउट द एसिडिक करेक्टर या थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का सेम कंसेप्ट रहेगा। BiH3 ईजिली ब्रेक हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम रहेगी। सो सेम ऑर्डर एज आई हैव रिटन दैट BiH3 की स्टेबिलिटी सबसे कम है और NH3 की स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। द नेक्स्ट पार्ट इज आई एम टेकिंग द रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक करेक्टर कि इन हाइड्राइड का रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक करेक्टर का वेरिएशन क्या रहेगा। रिड्यूसिंग करेक्टर मीन्स द ईज विद विच H पॉजिटिव आयन को ये क्या कर दें, रिलीज कर दें। सो ईजिली कौन रिलीज कर सकते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को या H को, बिस्मथ, बिकॉज बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। सो इसका रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। बिस्मथ जो हाइड्राइड है इसका रिड्यूसिंग करेक्टर सबसे ज़्यादा, देन SbH3, फिर ASH3, PH3 एंड NH3 का जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो सबसे कम रहेगा। एंड द सेम ऑर्डर फॉर द रिड्यूसिंग एंड एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर मीन सेम कि कोई कंपाउंड जो है कितना इजीली H को रिलीज़ करेगा। तो अमोनिया जो है वो इजीली रिलीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो H इजीली रिलीज़ नहीं होएगा। इट मीन्स दिस इज अ वीकेस्ट एसिड वी कैन से। और जो BiH3 है ये इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और एसिडिक करेक्टर भी इसका ज़्यादा होगा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज बॉन्ड एंगल। अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली बॉन्ड एंगल जो है द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस ऑफ द अमोनिया इज sp3 एंड 1 लोन पेयर इज देयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 1 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री से डिक्रीज होकर 107 हो जाता है। The reason for this because 1 lone pair is there, so according to valence share electron pair repulsion theory, lone pair repulsion is there, so then lone pair bond pair is greater than bond pair repulsion। इस वजह से बॉन्ड एंगल 109 से 107 डिग्री हो जाएगा। और अगर इन मॉलिक्यूल्स की बात करें फॉर PH3 ASH3, तो ये अपने प्योर ऑर्बिटल यूज़ करते हैं फॉर दीज। यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट हम बात नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर प्योर ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर दिस मॉलिक्यूल। दिस इज नो सच कंसेप्ट फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो 107 डिग्री, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 92 डिग्री, 91 या अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री। तो जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप ऑफ द हाइड्राइड्स ग्रुप 15, तो बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 107 टू 90 और 91 डिग्री। तो इसका जो रीज़न, क्या रीज़न है इसका, क्वेश्चन आस्क्ड इन द CBSE बोर्ड। अब डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो साइज़ है दैट इज़ स्मॉलर इन द ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ये यहाँ पे। तो मैं कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करता हूँ अमोनिया। और अगर मैं बात करूं PH3 की, बॉन्ड एंगल जो है ये यहाँ पे डिक्रीज हो गया है फ्रॉम 107 टू 92 डिग्री। सो ये बॉन्ड एंगल है 107 एंड दिस बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेट लेस 92 डिग्री। सो बॉन्ड एंगल में इतना वेरिएशन क्यों आएगा सर? रीज़न फॉर दिस इज, तो जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप मूव करने से जो एटम का साइज है वो क्या होता है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है एटम की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है और इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नाइट्रोजन जो है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ फॉस्फोरस, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज जो है एटम का वो इंक्रीज होता है। सो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, बिकॉज नाइट्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप 15 का, स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, इस वजह से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से कहाँ पे होंगे, नाइट्रोजन की साइड में मूव करेंगे थोड़ा सा। इससे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसकी ओर रहेंगे, थोड़ा सा नाइट्रोजन की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन की ओर शिफ्टेड हैं थोड़े से, इट्स अ पार्शियल मूवमेंट, कंप्लीटली गेन लूज नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पार्शियली मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, वो थोड़ा सा टेंडेंसी है उनकी
की टू मूव टूवर्ड द नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की ओर ज़्यादा रहेंगे, स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने से क्या होने वाला है, रिपल्शन ज़्यादा होने से बॉन्ड पे रिपल्शन होगा और बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 107, इतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं होएगा। हाँ, वैसे 109 से रिड्यूस हुआ है ये 107, वो कंसेप्ट था ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। द सेकंड कंसेप्ट और द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि हाइड्राइड के अगर मैं मूव करता हूँ डाउन द ग्रुप तो क्या होता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होएगी, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होने से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। तो शेड पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टूवर्ड डायरेक्टेड हैं टूवर्ड द नाइट्रोजन ज़्यादा, तो वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 92 डिग्री। इट मीन्स बॉन्ड पेयर में रिपल्शन यहाँ पे कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज बॉन्ड स्ट्रेन और सॉरी रिपल्शन इज देयर बट द रिपल्शन इज लेस बिकॉज यहाँ पे अगर शेड पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो शेड पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो डायरेक्टेड नहीं है टूवर्ड द फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, कम है। और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है शेड पर इलेक्ट्रॉन दे आर लेस डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंट्रल एलिमेंट एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज लेस रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर यहाँ पे, ठीक है। सो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा एंड फर्दर अगर मैं मूव करता हूँ टूवर्ड आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीजेस। हाँ, बट डिक्रीज जो होगा वो ज़्यादा गैप से नहीं हो रहा है बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस एटॉमिक साइज की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल में काफ़ी फर्क दिखेगा। बट फर्दर मूव ऑन करते हैं तो बॉन्ड एंगल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट स्टिल बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। रीजन इज when we are moving down the group electron activity keeps on decreasing and the size of the central atom keeps on increasing। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज अ रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट विद द हैलोजन। रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट विद द हैलोजन, तो हैलोजन के साथ जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन करके बनाते हैं हलाइड्स। ग्रुप 15 की अगर बात करें, ग्रुप 15 एलिमेंट्स with halogen that is fluorine, chlorine, bromine and iodine at this time is a radioactive। so यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 15 that is E with X2, तो दो टाइप के हलाइड्स फॉर्म होते हैं, वन इज ऑफ EX3 टाइप एंड सेकंड इज ऑफ EX5 टाइप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना PCl3, PCl5 एंड इन दिस इज NCl3 एंड इन दिस NCl5, बट NCl5 की फॉर्मेशन नहीं होती है, NCl5 कैन नॉट फॉर्म, NCl5 फॉर्मेशन नहीं होता है। रीज़न बीइंग बिकॉज नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, मैक्सिमम 3 या 4, मतलब नाइट्रोजन 3 या मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नो डाउट नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट कैन नॉट फॉर्म अ कंपाउंड जिसके अंदर 5 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी होगी, बिकॉज यहाँ पे अगर ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसे 10 की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स इसे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करना पड़ेगा बट इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। रीजन बीइंग बिकॉज ये बिलोंग करता है n इज इक्वल टू सेकेंड, दैट इज द सेकेंड पीरियड, दैट इज 2s एंड 2p, तो 2 का d अवेलेबल नहीं है। सो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल। सो अब अगर बात करें PCl3, NCl3 और कुछ PCl5 की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़, कुछ रिएक्शंस के बारे में या कुछ जनरल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, तो PCl5 जो है और मैं बात करूं PCl3, इनमें से कोवेलेंसी ज़्यादा किसकी होगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंसी। सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड दैट एन एलिमेंट कैन फॉर्म। द सेकंड पॉइंट अबाउट द कोवेलेंसी इज कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फजान रूल, जो +1 क्लास का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, अगर कैटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, कैटाइन कैरीज द चार्ज मोर, तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होने से बॉन्ड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन।
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की जब इंटरेक्शन होगी तो चार्जेस क्या होंगे, कैंसल आउट। चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड अगर कम होगा चार्ज का तो बॉन्ड जो है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, कोवलेंट जैसा। सो PCl5 और PCl3 की बात करें तो PCl5 जो है सम मोर कोवलेंट देन PCl3। Okay, so the next important point about the PCl5 is about its structure that I have already discussed, और बेसिक कंसेप्ट और बेसिक लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया था इसका, तो ट्रिक भी डिस्कशन की इसकी मैंने, हाउ टू ड्रॉ द गिवन स्ट्रक्चर और यूजिंग द ट्रिक्स मैजिक नंबर। सो PCl5 की अगर बात करें द गैसियस स्टेट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द PCl5 इज sp3d। कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Geometry is trigonal bipyramidal। PCl5 I have already discussed this part in the physical properties of group 15 elements। Okay, अगर बात करें PCl5 का सॉलिड फॉर्म में, ये PCl5 किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। PCl5 इन द सॉलिड फॉर्म ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। वन इज PCl6 नेगेटिव एंड PCl4 पॉजिटिव। सो PCl6 नेगेटिव में फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d2। sp3d2 दैट इज ज्योमेट्री यहाँ पे जो आएगी इसकी दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और PCl4 पॉजिटिव की अगर बात करें तो ये जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बिकॉज यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है फॉस्फोरस की दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सो द ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कैन बी इजिली ड्रॉन, आप इजिली कर सकते हो इसे ड्रॉ, ठीक है। सो ये पॉइंट था। सो 1 मार्क्स क्वेश्चन इन द CBSE बोर्ड पूछा गया कि PCl5 सॉलिड में किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट एज ए PCl6 नेगेटिव एंड PCl4 पॉजिटिव। तो PCl6 नेगेटिव में जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल और PCl4 पॉजिटिव के अंदर जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल। ओके, सो नेक्स्ट कुछ रिएक्शन है PCl5, PCl3 और NCl3 किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर मीन्स हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उनका किस तरीके से। सो लेट मी चेक PCl5 विद H2O, ये रिएक्शन किस तरीके से शो करेंगे। सो इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉस्फोरस यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2O को हम कुछ ऐसा कंसिडर करें तो यहाँ क्या होगा POH5, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेगा POH5। और जहाँ पे भी आपको हेलोजन दिखे और हाइड्रोजन दिखे तो ट्राई टू रिमूव द मैक्सिमम HX। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा HCl। अब यहाँ पे फॉस्फोरस जो है इसके साथ 5 OH अटैच्ड हैं। सो 5 OH जो है वो अनस्टेबल हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव होने पे यहाँ क्या बचेगा, H बचेंगे हमारे पास 3, H2 रिमूव्ड, H बचे हमारे पास 3 क्योंकि पहले कितने हैं 5। O कितने बचेंगे, H3P हमारे पास 1 है, O 5 थे 1 रिमूव हो गया, O4। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ओवरऑल जो रिएक्शन इसकी आएगी दैट इज PCl5 प्लस H2O, ये हमारे पास आ जाएगी H3PO4 प्लस HCl। दिस कैन बी इजिली बैलेंस्ड, ठीक है, सिंपल है। याद रखने का तरीका क्या है, P+5 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, क्रॉस करके लिखो। POH5 अनस्टेबल बिकॉज 5 OH जो है जो सराउंड करेंगे फॉस्फोरस को, यहाँ पे 5 OH अनस्टेबल, दे रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। आफ्टर रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल H कितने बचेंगे 3, P इज 1, O 5 पहले थे, अब कितने बचेंगे 4। सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब अगर बात करें PCl3 विद वाटर, PCl3 का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। कैसे, PCl3 इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन लिखनी है जहाँ पे वाटर गिवन है, जहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखे और हेलोजन, तो सो ट्राई टू रिमूव द मैक्सिमम HX फ्रॉम दिस। सो P3 एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ मेरे पास आएगा POH3 प्लस HCl। ओके, इसे अरेंज करके प्रॉपर तरीके से हम लिख सकते हैं। दिस इज POH थ्राइस, स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले OH5 थे, अनस्टेबल था। सो यहाँ पे क्या आएगा H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड प्लस HCl। सो दिस इज द मेन रिएक्शन। इसी तरीके से हमने ये रिएक्शन लिखी, ठीक है। सिंपल है, ईजी है, लिखने का तरीका आ गया है। तो PCl5 का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, PCl3 का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है। द नेक्स्ट इज
आई एम राइटिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, तो NCl3 विद वाटर यहाँ फॉर्म होता है। सो N इज़ 3 पॉजिटिव, यहाँ पे अगर बात करें तो क्लोरीन और नाइट्रोजन जो यहाँ पे है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, सो इट विल बी इन द 3 नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ NH3, और यहाँ पे हमारे पास बचता है HO और Cl, तो हमें मिल जाएगा HOCl। सिंपल एंड ईजी टू राइट। ओके, अब अगर बात करें NF3, क्योंकि मैंने बताया था आपको हैलाइड्स 2 टाइप के होंगे, वन इज़ EX3 टाइप एंड सेकेंड वाज EX5 टाइप। ठीक है, EX5 की कोवैलेंसी ज़्यादा होती है EX3 से। सो NCl3 NF3, अब NF3 का जो है हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, सो नो रिएक्शन मीन्स नो हाइड्रोलिसिस। रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज NF3 जो है बेसिकली ये नॉन पोलर जैसा बिहेव करेगा। रीज़न, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डायपोल मोमेंट है वो काफ़ी कम या 0 के आसपास होएगा। सो नॉन पोलरिटी की वजह से यहाँ पे NF3 जो है वाटर के साथ कोई रिएक्शन जो है शो नहीं करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट और द केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंपल थिंग्स। ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे। सब बेसिक कंसेप्ट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप।